हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज़ निदा। तो आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो लास्ट वाली जो हमारी वीडियो थी पार्ट 1, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मतलब कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो किस तरीके से वर्क करता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हर एक पार्ट का एक अलग अलग फंक्शन होता है, उनके बारे में हमने स्टडी की थी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो हमारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और वो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो चलो फिर हम कंटिन्यू करते हैं इसको। तो आप लोगों ने सबसे पहले देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे लाइक काऊ, बुफेलो, कैमल, है ना, डियर। ये इनके मुंह में कोई भी फूड नहीं होता, बट ये क्या है ना, बहुत ऐसे च्यू करते रहते हैं, जैसे मुंह में इनके किसी ने कोई च्युइंगम वगैरह डाल दी हो। तो ये अगर आप इनका माउथ देखेंगे तो मुंह के अंदर भी कोई खाना नहीं होगा, बट ये च्यू करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसका बेसिक रीजन ये होता है कि जब ये कोई भी फूड खाते हैं ना, तो एक बार में पहले उसको च्यू नहीं करते, उसको सॉलो कर लेते हैं, और सॉलो करने के बाद में वो फूड कहाँ जाता है? वो इनके स्टमक में जाता है। इनका स्टमक जो होता है हमारा, उसको हम र्यूमन बोलते हैं। ठीक है, इनके स्टमक को हम र्यूमन बोलते हैं, और इस र्यूमन में 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, पहले तो क्या होता है, जो सॉलो ये फूड करते हैं, जो पहले फर्स्ट वाले चैम्बर में जाता है, फर्स्ट चैम्बर में जाता है, तो वो पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है, हल्का फुल्का डाइजेस्ट हो जाता है। तो जिसको हम पार्शली डाइजेस्ट जो होता है उसको हम कड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? कड। ठीक है, अब ये कड को पार्शली डाइजेस्ट करने के बाद में कड जो होता है उसको कहाँ पे भेजता है? सेकंड वाले चैम्बर में भेजता है। सेकंड वाले चैम्बर का जो वर्क होता है वो क्या होता है कि वापस से जो एनिमल होता है उसके माउथ में भेज देता है खाना। ठीक है, तो वो कैसा है? अनडाइजेस्टेड है, और लम्प्स के फॉर्म में जो एनिमल्स होते हैं उनके माउथ में आ जाता है। इसी का रीजन होता है कि वो वापस से उनके मुंह में आ जाता है और वो उसको च्यू करने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जब वो च्यू करते हैं तो अच्छे से जब वो च्यू हो जाता है तो फिर च्यू होने के बाद थर्ड वाले चैम्बर में जाता है। थर्ड वाले चैम्बर में डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर वो उसके बाद में फोर्थ वाले चैम्बर में जाता है। तो इस तरीके से इनके 4 चैम्बर्स होते हैं जो कि अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? र्यूमन बोलते हैं। और जो भी ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर ये र्यूमन होते हैं, क्योंकि हम जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, हमारे अंदर ये जो र्यूमन होता है ये नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे जो भी एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रूमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है कि पहले अनडाइजेस्टेड फूड है, उसके बाद में क्या बना? कट बना, कट बनने के बाद दोबारा से च्यू हुआ। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम ल्यूमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब पहली चीज क्या आ गई कि इनके अंदर जो ह्यूमन होता है वो हमारे अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक अलग चीज हो गई। दूसरी क्या हुई, जो ग्रास होती है ना, ये लोग क्योंकि ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, तो ग्रास के अंदर जैसे कि हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट जाता है, वो किस में कन्वर्ट होता है? वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। वैसे जो ग्रास होती है ना हमारी, जो भी एनिमल्स खाते हैं, तो ग्रास के अंदर क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। ठीक है, अब जो सेल्यूलोज होता है वो हम ह्यूमन बीइंग्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स ही डाइजेस्ट कर सकते हैं। उसका क्या रीजन होता है? उसका रीजन ये होता है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, हमने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में क्या आता है? लार्ज इंटेस्टाइन आती है। ठीक है, बट इनके अंदर एक और एक्स्ट्रा चीज होती है। स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक दूसरा एक पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? केकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? केकम। इस केकम के अंदर क्या होता है कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ग्रास होती है वो केकम के अंदर जाती है, तो वहां पर कुछ बैक्टीरियल कुछ रिएक्शंस होते हैं, एक्शंस होते हैं बैक्टीरियल, और उसकी वजह से वो कन्वर्ट कर देते हैं ग्रास को किसमें? सेल्यूलोज में। बट हमारे अंदर ये पार्ट होता ही नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि कन्वर्ट कर ही नहीं सकते सेल्यूलोज में, और वो डाइजेशन हो ही नहीं पाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है ग्रास ईटिंग एनिमल्स में और हमारे अंदर। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंस। और इसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में जिनके अंदर तो माउथ ही नहीं होता, मुंह ही नहीं होता, तो वो खाते कैसे? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लग रहा है ना सुनने में।
तो उसके बारे में एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर डाइजेशन होता है, वो अच्छे से डाइजेशन करते हैं और उनके अंदर कोई माउथ नहीं होता। अच्छा, तो हम एक ऐसे एनिमल के बारे में देख लेते हैं जिसका कोई माउथ ही नहीं होता, उसमें डाइजेशन किस तरीके से होता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा क्या होता है कि एक बहुत छोटा सा, जो कि हमें नॉर्मली दिखाई भी नहीं देता, छोटा सा एक एनिमल होता है जो कि कहाँ नॉर्मली पॉन्ड्स वगैरह में देखने को मिलता है। तो इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता और इसको हम यूनिसेलुलर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ही सेल होता है। जैसे हमारी बॉडी होती है उसमें वो मल्टी सेलुलर, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। जितने भी एनिमल्स होते हैं नॉर्मली वो मल्टी सेलुलर ही होते हैं। बहुत कम जो होते हैं जिसमें एक ही सेल होता है। जैसे ये वाला जो हमारा अमीबा है, इसमें इसको हम यूनिसेलुलर क्यों बोल रहे हैं? पहली चीज तो इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, ठीक है, किसी भी शेप में अपने आप को चेंज कर लेता है। प्लस इसके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है, जिसमें बीच में तो क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है, और ये बाहर वाला तो मेम्ब्रेन हो गया और बीच में क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया हमारा, साइटोप्लाज्म बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है इसमें क्या होता है, बहुत छोटे छोटे से वैक्यूल होंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, बहुत छोटे छोटे से ये वैक्यूल होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इसी के थ्रू, इनके पास माउथ तो होता नहीं, तो ये जो वैक्यूल होते हैं इसके थ्रू ही ये जो फूड होता है उसको इनटेक करते हैं। अब इनका फूड क्या होता है, इनका फूड जो होता है वो बेसिकली वो छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वही इनका फूड होता है। तो ये क्या करते हैं, इन्हीं वैक्यूल के थ्रू वो फूड को ट्रैप करते रहते हैं। अब ये मूव कैसे करेंगे, लेट सपोज ये वैक्यूल है, ठीक है, ये वैक्यूल है और ये यहाँ पर इनका फूड है, ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये क्या करते हैं ना, ऐसे ऐसे इस तरीके से अपने वैक्यूल को यहाँ पर लेकर के आ जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया कि कहीं से भी अपना कभी इधर इधर साइड मूव कर गए, कभी इधर साइड मूव कर गए, कभी ऐसे मूव कर गए। इनका कोई पर्टिकुलर शेप तो नहीं होता, तो ये इधर उधर जेली टाइप के होते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो इन्हीं का जो मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो सूडोपोडिया होता है, सूडो मींस क्या होता है, आभासी, जो कि रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है। अब सच में इनके हाथ पैर रियलिस्टिक तो रियल तो होते नहीं है कि इधर हाथ चला गया इधर हाथ चला गया, ये तो कहीं से भी मूव कर जाते हैं। तो इन्हीं का जो मूवमेंट होता है, इसी मूवमेंट को हम सूडोपोडिया बोलते हैं। और ये क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो इनका फूड है तो अपने वैक्यूल को यहाँ पर लेकर के आ जाएंगे और उसको ग्रैब कर लेंगे, उसको इनटेक कर लेंगे जो भी फूड है, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्या हो गया, इनका इन्होंने फूड ले लिया, फिर उसके बाद में फिर क्या करेंगे, एक डाइजेस्टिव जूस होता है इनके अंदर, वो इसके ऊपर सेक्रेट करते हैं। वो जो फूड होता है, फूड के ऊपर डाइजेस्टिव जूस डालेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, वो जो फूड है वो स्मॉल स्मॉल सिंपलर सब्सटेंस में जो होगा ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन होने के बाद उसका डाइजेशन हो गया, और जब ये पूरा जितने भी उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसकी पूरी बॉडी में चले गए, तो जो भी वेस्ट बचेगा तो वो अपने दूसरे वैक्यूल के थ्रू इजेक्ट कर देंगे, मतलब बाहर निकाल देंगे। तो ये जो इनटेक करते हैं फूड वो भी अपने वैक्यूल के थ्रू ही करते हैं, और जो ये आउट मतलब बाहर निकालते हैं वो भी अपने वैक्यूल के थ्रू ही निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी हमारे ऐसे भी कुछ एनिमल्स हैं इनका माउथ नहीं भी है, उसमें भी इस तरीके से डाइजेशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मली डाइजेशन तो सभी ही जितने भी एनिमल्स हैं सब में ही हो रहा है। हालांकि प्रोसेस हो सकता है अलग अलग हो, किसी में कुछ हो, किसी में कुछ हो, किसी में कोई पार्ट चेंज हो, बट डाइजेशन का प्रोसेस तो नॉर्मली सारे के सारे एनिमल्स में ही रहता है, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका ये जो चैप्टर है ये यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। आज का आपको वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो एक बार शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में, और लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो ठीक है, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर।